नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में सबसे पहले बात बिहार की। नीतीश राज में जेल से सुपारी, यह बड़ा सवाल है क्योंकि पटना में नामी कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या को लेकर यह सबसे बड़ा सवाल बन गया है क्योंकि हत्याकांड की जांच अब बेऊर जेल तक पहुंच गई है। शनिवार को आला अधिकारियों ने 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ जेल में छापेमारी की। कई मोबाइल और सिम कार्ड यहां से बरामद किए गए। दरअसल पटना पुलिस के लिए गोपाल खेमका हत्याकांड को सुलझाना नाक का सवाल बन चुका है क्योंकि जिस एरिया और जिस तरह से गोपाल खेमका को मारा गया उसने पटना में कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। यह रिपोर्ट देखिए। उसने घात लगाकर पटना के मशहूर कारोबारी को निशाना बनाया। कार में बैठे कारोबारी के सर पे गोली मारी और कत्ल कर 20 सेकंड्स में मौके से फरार हो गया। जिस कारोबारी का कत्ल किया गया वो गोपाल खेमका थे। गोपाल खेमका के कत्ल ने पटना ही नहीं पूरे बिहार में सनसनी फैला दी। वारदात 4 जुलाई की रात 11:38 की है जब गोपाल खेमका पटना के एग्जीबिशन रोड पर स्थित अपार्टमेंट में अपने घर पहुंचे थे। उन्होंने गेट खोलने के लिए कार का हॉर्न बजाया। गार्ड गेट खोलने के लिए आ ही रहा था। गार्ड गेट खोलता उससे पहले हमलावर ने कत्ल कर दिया। वो आवाज की गाड़ी को हम जा ही रहे थे कि आवाज हुआ गोली का। कितनी गोली की आवाज सुनाई? एक सिर्फ हाँ एक ही। पीछे कौन थे? हम यही थे। अच्छा, तो आप क्या आवाज सुने? आवाज हल्की के बाद फट दूर आवाज सुने। पीछे कौन थे? अच्छा, वो अकेले थे इस वक्त? उनके पीछे यही के 7 तल्ले का छोटे बाबू थे। क्या नाम? अंकित बाबू। वो भी पीछे थे? हाँ, वो 2 मिनट बाद पहुंचे वो। अच्छा, तो रोज रात को वो अकेले आते थे? वो 10 बजे के बाद ही पहुंचते थे। अच्छा। क्लब से। गोपाल खेमका की कार के पीछे अपार्टमेंट में रहने वाले एक और शख्स की कार थी। जैसे ही गोपाल खेमका को गोली मारी गई और हमलावर स्कूटी से भागा, पीछे वाली कार से शख्स निकला और कुछ दूर भागा, लेकिन हमलावर मौके से भाग चुका था। पटना के एग्जीबिशन रोड पर जिस जगह कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या की गई उससे गांधी मैदान थाना महज 200 मीटर दूर है। एसएसपी दफ्तर की दूरी सिर्फ 300 मीटर है। 500 मीटर के दायरे में डीएम का आवास है। 500 मीटर के दायरे में ही खुद आईजी रहते हैं। बड़े बड़े कारोबारी का आवास है। इतना ही नहीं, पटना के करीब करीब सभी सरकारी दफ्तर हैं और इसी इलाके में बड़ी कंपनियों के कॉरपोरेट ऑफिस हैं। जिस तरह से दिल्ली में कनॉट प्लेस सबसे पॉश एरिया है, उसी तरह पटना में यह इलाका है। बावजूद इसके एक कारोबारी का घात लगाकर कत्ल कर दिया गया और पुलिस कुछ नहीं कर सकी। आरोप है कि हत्याकांड के बाद स्थानीय पुलिस को कॉल किया गया लेकिन फोन नहीं उठा। एसपी, एसएसपी, आईजी तक को कॉल किया गया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। इसके बाद डीएम ने दूसरी बार में फोन उठाया। हम लोगों ने ही थाने को इन्फॉर्म किया तो कंकड़बाग या जो भी उसके सराउंडिंग का थाना है वो आया है, उसने भी फ्लैश किया है। उसके बाद गांधी मैदान थाना 1:33 में मेडिवर्सल में पहुंचा है। कोई सीनियर नहीं पहुंचे हैं, न सिटी एसपी न एसपी, कुछ नहीं। 2:30 बजे सिटी एसपी आई है यहाँ पे हमारे घर के बाहर। कोई इनके पास में कोई कुछ नहीं है। हमने ही बताया, मैडम देखिए वहाँ गोली लगी है, वहाँ गोली का खोखा पड़ा है। तो इन लोगों ने रोड पे से उठा के ईंटा और बांस से उसको घेरा है। इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई संसाधन नहीं, कोई सामान नहीं। सवाल उठने लाजमी है, जब पटना का सबसे पॉश इलाका सुरक्षित नहीं है तो बाकी बिहार का क्या हाल होगा। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि गोपाल खेमका हत्याकांड में वारदात से ठीक 10 मिनट पहले क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। शुक्रवार के देर शाम गोपाल खेमका रोजाना की तरह अपने दोस्त सुदेश सरीन के साथ बांकीपुर क्लब गए थे। यहां से करीब 11:30 बजे घर के लिए निकले।
शुक्रवार की रात करीब 11:30 बजे रोजाना की तरह गोपाल खेमका अपने मित्र सुदेश सरीन के साथ इसी बांकीपुर क्लब से अपने घर की तरफ जाते थे। ये उनकी रोज की दिनचर्या थी और इसी तरीके से शुक्रवार को भी वो अपने दोस्त के साथ बांकीपुर क्लब से 11:30 बजे रात में यहाँ से निकलते हैं और यहाँ के बाद अपने गाड़ी में बैठते हैं। रात में अक्सर वो अकेले ही जाया करते थे, इसलिए सुदेश सरीन उनके साथ होते थे, जबकि गाड़ी वो खुद ड्राइव करते थे। बगल की सीट पे सुदेश सरीन बैठे हुए थे। शुक्रवार की रात भी ऐसा ही हुआ। बांकीपुर क्लब से करीब 500 मीटर दूरी पर ये है पटना का गांधी मैदान थाना और इसी थाने के बगल में है बाकरगंज गली, जहाँ पर उनके मित्र जो बगल की सीट पे बैठे थे सुदेश सरीन, वो यहाँ उतर गए थे और यहाँ से गोपाल खेमका खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए अकेले जा रहे थे। ये गांधी मैदान थाना है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि गांधी मैदान थाना जो यहाँ पे था, रात के वक्त इस रोड पे काफी सन्नाटा होती है और यहाँ से अकेले गोपाल खेमका अपने घर की तरफ गए थे और यहाँ से उनके घर की दूरी 200 मीटर दूरी पर है और यहाँ से वो अकेले हो जाते हैं। यहाँ पे पुलिस गश्ती गाड़ी भी लगी होती है और अमूमन यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ लगी होती हैं, जो गश्ती वाली गाड़ियाँ होती हैं वो भी यहाँ होती हैं और यहाँ से गोपाल खेमका अकेले अपने घर की तरफ जाते हैं, जो यहाँ से गांधी मैदान थाना से बमुश्किल 200 मीटर की दूरी पर थी। देखिए, अब हम पहुँच चुके हैं गांधी मैदान थाना से गोपाल खेमका के आवास पर, जहाँ पे उनका आवास है और यहाँ तक वो गाड़ी को ड्राइव करके खुद यहाँ आए थे। जो अमूमन रात में अक्सर वो ये करते हैं कि जब रात में वो जो क्लब से लौटते थे तो अकेले होते थे, ड्राइवर को वो छोड़ देते थे, कोई उनके साथ दूसरा नहीं होता था घर आने तक। गोपाल खेमका के साथ कार में सवार सुदेश सरीन कुछ दूर पहले ही उतर गए थे। जब गोपाल खेमका अपार्टमेंट पहुंचे तब वो कार में अकेले थे, जबकि दो कारों के बीच हेलमेट पहने शूटर पहले से घात लगाकर बैठा हुआ था। जब पुलिस ने एरिया का मोबाइल डंप डेटा खंगाला तो पता चला कि एरिया में वारदात के समय 15 मोबाइल एक्टिव थे, जिसमें से एक नंबर पर लगातार बात हो रही थी। पुलिस को शक है कि शूटर को कोई लगातार फोन पर निर्देश दे रहा था। साजिशकर्ताओं को गोपाल खेमका की दिनचर्या पता थी। शूटर को गोपाल खेमका के घर पहुंचने का समय पता था। उन्हें पता था कि गार्ड अपार्टमेंट का गेट खोलने में कितना समय लगाएगा। गोपाल खेमका के अकेले घर आने की जानकारी थी। डंप डेटा से पुलिस को जानकारी मिली कि गोपाल खेमका हत्याकांड के तार बेऊर जेल से जुड़े। इसी जानकारी के आधार पर शनिवार को जेल में छापेमारी की गई। गोपाल खेमका हत्याकांड में जुटी एसआईटी की टीम के साथ आज पटना पुलिस एक बड़ी टीम ने पटना के बेऊर जेल में छापेमारी की है। इस टीम में पटना के जोनल आईजी के अलावा पटना के जो कमिश्नर हैं वो भी यहाँ मौजूद थे। इस दौरान करीब 1.25 घंटे तक ये छापेमारी हुई, जिसमें कई थानों के थाना प्रभारी और करीब आधा दर्जन से ज्यादा डीएसपी यहाँ मौजूद थे और इस छापेमारी के दौरान पटना के बेऊर जेल के अलग अलग खंडों में जो कुख्यात बंद हैं उनके वार्डों की तलाशी ली गई है। इस दौरान जो छापेमारी हुई उसकी जानकारी देते हुए पटना के जो आईजी हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस दौरान करीब 3 मोबाइल मिले हैं और कई आपत्तिजनक सामान इस दौरान बरामद किए गए थे। और जेल में छापेमारी के दौरान पुलिस को कई मोबाइल और सिम कार्ड मिले हैं। सीसीटीवी में शूटर भले ही एक दिखाई दे रहा है, लेकिन पुलिस को शक है कि इस हत्याकांड में कई और लोग शामिल हैं, जिन्होंने पहले से तय साजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, जो मोटरसाइकिल पर एक हत्यारा दिख रहा है वहाँ से रिट्रीट करते हुए और गाड़ी रुकने के बाद जाते हुए, उसके बारे में भी सीसीटीवी जो नेटवर्क हमारा है उससे उसकी जानकारी ली जा रही है। अन्य सारे जो डिजिटल एविडेंस संकलन के तौर तरीके हैं उनको भी इस्तेमाल करके और भी जानकारियाँ हासिल की जा रही है। तो पुलिस की टीम एसटीएफ पूरी तरीके से लगी हुई है। एसटीएफ की 3-4 टीम लगी हुई है एसपी के नेतृत्व में, जो अपराध कर्मियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। प्रिजन से भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो हर तरह के जो तौर तरीके हैं तफ्तीश के, उन सबको अपना करके और हम लोग जल्द से जल्द अपराधी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है, जिस तरह से पूरी प्लानिंग के तहत गोपाल खेमका को मारा गया वो एक दिन की तैयारी का नतीजा नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई प्रोफेशनल गैंग हो सकता है जिसने पूरी साजिश को बुना। अब इस हत्याकांड के गुनहगारों का पर्दाफाश करना पटना पुलिस के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। पटना से सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।